मैं भले ही अभी क्लास लेने आया हूं, लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीजें हुई हैं, कल से लेकर आज तक और आने वाले कल को भी होंगी। मैं जो बात कर रहा हूं ना, मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा हूं। और देखो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे कमांड कराने वाला हूं। मैं अभी पढ़ाने आया हूं, लेकिन इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं वो मैं आपको यहां पर टेंस के कॉन्टेक्स्ट में बताने जा रहा हूं। जैसे मैं कल की बात करता हूं, मैं कल एक रेस्टोरेंट गया, मैंने बिरयानी खाई, मैं 8 बजे घर लौटा। ये चीजें कल हुई। ये जो चीजें हुई ना, इसमें मैंने जिस टेंस का यूज किया, जिस वर्ब के जिस फॉर्म का यूज किया, वो सेकंड फॉर्म था। और ये सारी चीजें कब हुई? कल हुई। मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी जस्ट नाउ, प्रेजेंटली। मैं अभी स्टूडियो में खड़ा हूं, राइट? बिल्कुल मान रहे हो आप, मैं अभी स्टूडियो से पढ़ा रहा हूं और मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। और तीसरा काम क्या है? मैं कैमरा को देख रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं ना, आई कांटेक्ट, ये जो प्रॉपर है, मैं कैमरे को देख रहा हूं, ये फील करते हुए कि आप मुझे देख रहे होंगे, मैं आपको देख रहा हूंगा। खैर, तो ये जो इवेंट है ना, ये जो तीनों चीजें हुई है ना, ये अभी हो रही हैं। इसके लिए मैंने जिसका यूज किया वो M+V4 है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर इस भी हो सकता है, सर यहां पर आर भी हो सकता है, लेकिन मैं आर और इसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आई को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं अभी आपका। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, आई के साथ जो यूज हो रहा है पहले आप उसको बोलिए, बाकी ही शी इट दे के साथ जो यूज होगा आप बोल लेंगे। तो M+V4 का यूज करेंगे। मैंने सिर्फ जिस सब्जेक्ट को चुना है वो आप हैं, यानी मैंने, मैं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप भी कुछ, आपके साथ भी कुछ चीजें कल हुई होंगी, कुछ अभी हो रही हैं और कुछ कल को होंगी। अब कल क्या होगा ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं, या कल नहीं, अभी क्लास लेने के बाद क्या होगा। मैं आधे घंटे में घर जाऊंगा, बीच में जो क्लासेस चलेंगी उसके बाद, रैप अप करने के बाद मैं अपने बेटे के साथ खेलूंगा। एक बड़ा प्यारा सा बच्चा है। मैं अगली क्लास का लेक्चर बनाऊंगा ताकि अगली क्लास में आपको मैं पढ़ाऊं। क्या पढ़ाऊं इसके लिए काम करूंगा। तो ये चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं, ये कल भी हो सकती हैं, यहां से जाने के बाद भी हो सकती हैं। और यहां मैं जिसका यूज करूंगा ना, जिस वर्ब का, वो है शैल विल प्लस V1। ये देखो, ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ये मेन वर्ब कहलाता है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, गॉट। और यहां पर आई के साथ शैल और विल का ये जो लफड़ा है ना, इसको खत्म ही कर देते हैं। स्पोकन में हम विल यूज करेंगे, ठीक है, और इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आल का यूज करेंगे, आल गो, आल राइट, आल डू, ठीक है, ऐसे। तो ये कि मैं कल एक रेस्टोरेंट गया, मैंने बिरयानी खाई, मैं 8 बजे घर लौटा, पास्ट। मैं अभी स्टूडियो में खड़ा हूं, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं कैमरे को देख रहा हूं, प्रेजेंट। मैं आधे घंटे में घर जाऊंगा, मैं अपने बेटे के साथ खेलूंगा, मैं अगली क्लास का लेक्चर बनाऊंगा, फ्यूचर। अगर आपने अपने आई को स्ट्रॉन्ग कर लिया और ये सारी चीजें अगर आपने इंग्लिश में बोल ली, तो भाई अपने अंदर ना एक पॉजिटिव वाइब आता है, एक गुड फील आता है ना, एक गुड फील फैक्टर कि चलो मैंने भाई ये काम कर लिया है, मैं आगे कर सकता हूं। अंग्रेजी बोलने के लिए अगर कोई इतना बोल ले रहा है तो भाई बहुत अच्छी, मतलब अच्छा खासा कमांड उसका हो रहा है अंग्रेजी पे। और ये अच्छा खासा वाला कमांड मैं आपसे वादा करता हूं कि 10 से 15 मिनट की क्लास के एंड होते होते करवा दूंगा, पक्का वादा है। वीडियो को एंड तक देखेंगे। आज हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पे कमांड करेंगे और सिर्फ 10 से 15 मिनट में लेक्चर को आगे ले जाते हैं। ये जो मैं पास्ट की बात कर रहा था आपके सामने, इस पास्ट के लिए आपको सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना है, आई। और हाँ, सब्जेक्ट में हम सिर्फ एक सब्जेक्ट को पिक करेंगे एंड दैट सब्जेक्ट इज आई प्लस V2। मतलब आई, अगर गो की बात करें, मैं गया तो आई वेंट, मैंने खेला, आई प्लेड, मैंने नाच किया, आई डांस्ड, मैंने शुरू किया, आई स्टार्टेड, मैंने काम किया, आई वॉक्ड, मैंने बात की, आई टॉक्ड, मैंने बोला, आई स्पोक, मैं रहा, आई लिव्ड। आई के साथ आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। यहां लिखा है प्लेड, वेंट, बॉट, स्टार्टेड, डिड, हेल्प्ड। मतलब खेला, गया, खरीदा, शुरू किया, मतलब किसी काम को मदद की। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके लिए मैं कुछ सेंटेंसेस आपको वॉक करने के लिए दिया मैंने, आपको काम करना है इन सेंटेंसेस पर। और ये देखो, ये सीरीज ऑफ सेंटेंस है यार। मजा कब आता है काम करने में? जब हम कुछ रैंडम बोले तब नहीं, जब एक सीरीज में बोलते हैं। आप रैंडम बोलेंगे तो एक बार में एक सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन जब आप सीरीज में बोलेंगे ना, तो आपके अंदर वही गुड फील फैक्टर, मनोबल बढ़ेगा, मैंने इतना कर लिया। अब देखो यहां पे सेंटेंस वही सिंपल सेंटेंस है, बट ये सीरीज में है,
सीरीज में है। मैं कल बाजार गया, मैं अपने दोस्त के साथ गया, मैंने एक चार्जर खरीदा, उसने एक शर्ट खरीदा, फिर हम टी स्टॉल गए, हमने चाय पी, हम शाम को घर लौटे। ऐसा लग रहा है ना एक सीरीज में सेंटेंस है, एक से दूसरे का रिलेशन है, यानी ये को रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी होती है अगर आपको अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाना है तो। मैं कल बाजार गया और मैंने क्या बोला, याद क्या रखना है, ओनली सब्जेक्ट प्लस V2, और सब्जेक्ट सब में आई होगा, सब में आई होगा, I प्लस V2। तो वर्ब को आइडेंटिफाई करो, लास्ट में होगा जिसमें या ये लगा होगा। चूंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो यहां पे गया, 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 खरीदा, खरीदा, गए, पी, लौटे, ये वर्ब है। अब यहां पर आई के साथ आप इन चीजों को बोलो। मैं गया, अरे ये मैंने लिख दिया यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म भी, कोई मेहनत नहीं करनी है। मैं गया, आई वेंट, मैं गया, आई वेंट, मैंने खरीदा, आई बॉट, उसने खरीदा, ही बॉट, फिर हम टी स्टॉल गए, हम गए, वी गए, वी वेंट, हमने चाय पी, हम वी पी, टुक टी, टेक टी बोलते हैं, टेक का पास टुक होता है, और हम शाम को घर लौटे, तो हम लौटे, वी रिटर्न्ड। ये होती है इंग्लिश, ऐसे बनाते। ये मैंने स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया है, और अब मैं आपको बताता हूं आप इसको कैसे बोलेंगे। मैं गया, आई वेंट, आई वेंट कहां गया, बाजार गया, तो आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। आप इसका और इसका काम कर चुके हैं, आप इसका काम कर चुके हैं। आपने जिसका काम कर लिया उस पर दिमाग नहीं लगाना है, अब जो बचा हुआ है उस पर दिमाग लगाना है, जो बचा हुआ है उस पर दिमाग लगाना है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं गया, आई वेंट कहां गया, बाजार, टू मार्केट, और टाइम एक्सप्रेशन हमेशा लास्ट में होता है, तो बीते हुए कल को हम यस्टरडे बोलते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ गया, तो पहले ये बनाओ, मैं गया, आई वेंट अपने दोस्त के साथ। तो अब देखो हिंदी लेफ्ट टू राइट चलती है, इंग्लिश राइट टू लेफ्ट चलती है। तो आई वेंट मैं गया, के साथ विथ, के साथ विथ, अपने दोस्त माई फ्रेंड, आई के साथ अपना के लिए माई लगता है। देखो मैं लिखता अच्छा नहीं बट पढ़ाता अच्छा हूं। मैंने एक चार्जर खरीदा, ये प्रॉब्लम बचपन से है। मैंने एक चार्जर खरीदा, तो मैंने खरीदा, आई बॉट, क्या खरीदा, एक चार्जर, तो अ चार्जर। उसने एक शर्ट खरीदा, उसने के लिए ही यूज करेंगे, दोस्त है मेरा ही। उसने एक शर्ट खरीदा, उसने खरीदा, ही बॉट, क्या खरीदा, एक शर्ट, तो अ शर्ट हो जाएगा। फिर अब यहां पे देन यूज कर सकते हैं, फिर यानी उसके बाद, तब हम टी स्टॉल गए, तो हम गए, वी वेंट पहले से आपको बोल के रखना है। वी वेंट कहां गए, टी स्टॉल, तो टू टी स्टॉल, क्योंकि डेस्टिनेशन है, जब डेस्टिनेशन की बात करेंगे हम टू लगाएंगे। हमने चाय पी, तो हमने पी, वी टुक, क्या पी, चाय पी, तो वी टुक टी। एंड द लास्ट वन, हम शाम को घर लौटे, हम लौटे, वी रिटर्न, वी रिटर्न, वी रिटर्न शाम को, यानी इन द इवनिंग, शाम को या शाम में, इट्स इन द इवनिंग। अब आप इसको अगर इंग्लिश में एक साथ बोल ले रहे हो तो आपको जबरदस्त वाला मजा आने वाला है। I went to market yesterday. I went with my friend. I bought a charger. He bought a shirt. Then we went to tea stall. We took tea. We returned in the evening. ये आपने कल की बात कर ली। अब आपको अपनी डेली लाइफ पे नजर दौड़ाना है कि भाई ऐसे और कौन कौन से इवेंट हैं जो कल हो रहे हैं, जो कल हो रहे हैं। हर आने वाले दिन में आप पिछले दिन की बात करो, उसके कुछ 5, 7, 8, 10 सेंटेंसेस को पिक करो, सीरीज में पिक करो और खुद से बनाना स्टार्ट करो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सेंटेंसेस कहां मिलेंगे, तो मैंने एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम है हाउ टू प्रैक्टिस इनटू इंग्लिश, राइट। तो ये जो है ना यार, इस मतलब हाउ टू प्रैक्टिस इनटू इंग्लिश की किताब है। बुक का नाम है डायमंड इंग्लिश प्रैक्टिस बुक। एक तो डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग बुक है जिसमें लेक्चर्स हैं और कंप्लीट एक कॉम्पेंडियम है वो अंग्रेजी में बोलने के लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आपको जो किताब अपने हाथ में पकड़नी है वो है डायमंड इंग्लिश प्रैक्टिस बुक, है ना। आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, वो किताब आपकी पार्टनर है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या करना है, मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूअस को ले रहा हूं, वो काम जो अभी हो रहा है। मैं खड़ा हूं, ये भी एक काम है, मैं लेटा हूं, मैं बैठा हूं, आईएनजी लगेगा। जरूरी नहीं कि सब में रहा लगा हुआ होता है। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। अब यहां देखो मैंने सेंटेंसेस भी दे रखे हैं। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग, मैं शुरू कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग, मैं काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग, और मैं मदद कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग। यहां पे जो सेंटेंसेस हैं आपके सामने, जो वर्ब्स मैंने यूज किया है यहां पे, वो है सिट,
वॉच, टेक, ईट, क्रैक एंड लॉफ। सीट से सीटिंग, वॉचिंग, टेकिंग, ईटिंग, क्रैकिंग, लॉफिंग। ये अच्छा सीट यहां स्पेलिंग SIT था, लेकिन जब सिटिंग किया हमने तो SITTING हुआ। ये टी में डबल टी क्यों हो गया? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो शॉर्ट्स वीडियोस आप देखते रहें। इस तरह की एक वीडियो मैंने बना रखी है, टी डबल टी क्यों हो गया जब इसके चौथे फॉर्म को बनाया गया। तो खैर अब इन सेंटेंसेस पे आप गौर करेंगे, आपको लगेगा कि बंदे ने, मतलब जो सामने खड़ा ये बंदा है, इसने कलाकारी की है। कलाकारी क्या की है? सेंटेंसेस देखो, सीरीज में होगा। मैं ड्राइंग, ये चीजें आपको किसी ट्रांसलेशन की बुक्स में नहीं मिलती, मार्केट में ये चीजें नहीं होती। इसके पीछे मेहनत होती है, काम होता है। ये टीचिंग स्टाइल कहलाता है, फन है अपना पढ़ाने का। मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूं, हम लोग एक फिल्म देख रहे हैं, पापा और मम्मी सोफा पर बैठे हैं, वे लोग चाय पी रहे हैं, हम नूडल्स खा रहे हैं, मेरा छोटा भाई जोक मार रहा है, सभी हंस रहे हैं। मतलब मैंने ड्राइंग रूम के एक सीन को यहां पर पिक्चराइज कर दिया, सेंटेंसेस का रूप दे दिया और आपको अंग्रेजी सिखा दिया। मैंने कोशिश की सिखाने की। आई होप कि ये वाला तरीका बहुत पसंद आया होगा। और अभी इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। बनाएंगे कैसे? आई एम पहले से बोल के रखेंगे। मैं हूं पहले से बना लेना है। मैं हूं, हम लोग हैं, पापा और मम्मी हैं, वे लोग हैं, हम हैं, मेरा छोटा भाई, सब्जेक्ट ये है, सभी हैं। अब देखो, बना के देखो। मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूं, तो मैं हूं आई एम, मैं हूं आई एम, हम लोग हैं वी आर, पापा और मम्मी हैं, पापा एंड मम्मी आर, पापा एंड मम्मी प्लूरल है, आर, वे लोग चाय पी रहे हैं, वे लोग दे आर, हम लोग नूडल्स खा रहे हैं, वी आर, मेरा छोटा भाई जोक मार रहा है, माई यंगर ब्रदर, यहां पे स्मॉल ब्रदर यूज नहीं करना है, माई यंगर ब्रदर इज, अब है सभी हंस रहे हैं, एवरीवन इज। आगे अब इसके साथ क्या करना है? वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करना है। वर्ब आपका यहां पे सिट से सिटिंग, आई एम सीटिंग, मैं बैठा हूं, कहां बैठा हूं? इन द ड्राइंग रूम, इन द ड्राइंग रूम। आगे मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूं, तो पहले ये बोलो कि मैं बैठा हूं, तो आई एम सिटिंग। अब बच क्या गया? अपनी फैमिली के साथ, तो पहले के साथ का काम करो, बाद में अपनी फैमिली, तो ये हो जाएगा विद माई फैमिली। अच्छा, एक चीज और, जो अपनी इंग्लिश को बिल्कुल जड़ से मजबूत करना चाहते हैं, जिन्हें थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, सेंटेंसेस को लंबा कैसे करें। लिंक यहां पर आई बटन में मिल जाएगा। सेंटेंसेस को लंबा कैसे करें, जैसे ये है ना, मैं हूं, तो मैं बैठा हूं, मैं फैमिली के साथ बैठा हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूं, मैं इस वक्त अपनी फैमिली के साथ बैठा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस वक्त अपनी फैमिली के साथ बैठा हूं? तो ये वाली वीडियो आप देख लेंगे, सेंटेंसेस लंबा कैसे करते हैं जानबूझ के। हम लोग, तो ये आई एम सिटिंग विद माई फैमिली, हम लोग एक फिल्म देख रहे हैं, पहले हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग एक फिल्म, अ मूवी, ठीक है। पापा और मम्मी सोफा पर बैठे हैं, पापा एंड मम्मी आर बैठे हैं, सिटिंग ऑन सोफा। आगे चलो, वे लोग चाय पी रहे हैं, तो वे लोग पी रहे हैं, पीना का यहां पर टेक होगा, दे आर टेकिंग टी। वे हम नूडल्स खा रहे हैं, वी आर ईटिंग नूडल्स, ठीक है। मेरा छोटा भाई जोक मार रहा है, जोक मारना क्रैक कहलाता है, क्रैक, तो माई यंगर ब्रदर इज क्रैकिंग जोक्स, ठीक है, JOKES। सभी हंस रहे हैं, एवरीवन इज लॉफिंग। आई होप कि आपको प्रेजेंट भी समझ में आ गया होगा। अब तो मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूं, आई एम सिटिंग इन ड्राइंग रूम, आई एम सिटिंग विद माय फैमिली, वी आर वाचिंग अ मूवी, पापा एंड मम्मी आर सिटिंग ऑन सोफा, वी आर टेकिंग टी, दे आर टेकिंग टी, वी आर ईटिंग नूडल्स, माय यंगर ब्रदर इज क्रैकिंग जोक्स, एवरीवन इज लाफिंग। तो ये जो है ना आपका, ये आपको एक अच्छी वाइब देगा जब आप इसको कर जाएंगे तो। एंड दिस वन इज द लास्ट वन। फ्यूचर की बात करेंगे हम यहां पर, आल प्लस V1। मैंने पहले ही उधर शैल और विल के झगड़े को खत्म कर दिया। मैंने बोला आल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं बात करूंगा, मैं देखूंगा, मैं हंसूंगा, मैं दौड़ूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, है ना, ये चीजें हैं। आल प्ले, आल गो, आल बाय, आल स्टार्ट, आल डू, आल हेल्प। आपके सामने ये कुछ वर्ब्स हैं,
गो, मीट, सर्च, अर्न, सेव, सपोर्ट। आप सोचेंगे इसके वर्ब के फॉर्म को मैंने चेंज क्यों नहीं किया? इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि वर्ब का पहला ही फॉर्म यूज होना है यहां पे। अब देखो सेंटेंसेस आपके सामने सीरीज में है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, फिर मैं एक जॉब तलाशूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं पैसे बचाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, मैं एक घर बनाऊंगा, है ना, फिर शादी करूंगा। आगे चलो, यहाँ पे बीवी के साथ पेरिस घूमने जाऊंगा, बच्चों का करियर बनाऊंगा। ये सीरीज चलता रहता है। स्टार्ट करते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, पहले ये बनाओ, मैं जाऊंगा। I'll go, क्या होगा ये? I'll go, मैं जाऊंगा। कहां जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा। I'll go to Delhi, कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। I'll go to Delhi tomorrow। हिंदी ऐसे चलता है, इंग्लिश ऐसे चलता है। पहले सब्जेक्ट वर्ब का काम कर लो, उसके बाद ऐसे चलाओ हिंदी को, इंग्लिश को। मैं मिलूंगा, तो पहले ये बना लो, I'll meet, मैं मिलूंगा अपने दोस्त से, I'll meet my friend। फिर देन मैं एक जॉब तलाशूंगा, तो पहले ये बनाओ, मैं तलाशूंगा, I'll search, क्या तलाशूंगा? एक नौकरी या जॉब। मैं पैसा कमाऊंगा, तो पहले मैं कमाऊंगा, ये तो बनाओ, I'll earn, क्या कमाऊंगा दोस्त? पैसे, I'll earn money। मैं पैसा बचाऊंगा, I'll save money। मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, पहले मैं सपोर्ट करूंगा, I'll support अपनी फैमिली को, my family, I'll support my family। यार जिसने भी इसको बना लिया ना इस 15 मिनट की क्लास में, अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपने पूरी तरह नहीं समझा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पढ़ाने में ये थोड़ी सी कमी रह गई है। मैंने वादा किया था 15 मिनट में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों सिखा दूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरा एफर्ट डाला है। आसान मेथड था एकदम, लेकिन एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी यहां पर, वो ये थी कि सीरीज में सीखते हैं तो मजा आता है। इसको मैंने 3 to 5 मिनट्स अप्रोच भी नाम से भी एक सीरीज बनाया है। ये आपको डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मिलेगा। अगर आपने मेरे मैग्नम ओपस को अभी तक नहीं छुआ है, अभी तक नहीं देखा है, तो आपको जाना चाहिए। अपनी लाइफ में जो किया गया किसी का एक सबसे बड़ा काम होता है ना, वो मैग्नम ओपस कहलाता है। चाहे वो किसी राइटर का हो, किसी आर्टिस्ट का हो, किसी लिटरेरी फिगर का हो, या फिर वो किसी पेंटर का हो, किसी स्कल्प्टर का हो, कोई भी हो, तो उसका जो सबसे बड़ा फन आर्ट होता है, दैट्स कॉल्ड मैग्नम ओपस। और अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे अच्छा काम किया है ना, सबसे बड़ा कोर्स जो मैंने बनाया है, दैट इज डायमंड स्पीकिंग कोर्स। ये डायमंड स्पीकिंग कोर्स मिलेगा कहां पे आपको? आप लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। ये जो चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है, LINGOW। जस्ट गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड द एप्लीकेशन लिंगो एंड गो टू डायमंड स्पीकिंग कोर्स, ज्वाइन इट। वहां पे क्या मिलेगा आपको? वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट्स और 10 ई बुक्स भी मिलेंगी। फीस बहुत कम है, ओनली 499 की फीस है। कभी कभार कूपन कोड भी रहता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और एक चीज, कोर्स आप तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक आप डेमो क्लास नहीं देख लें। फ्री डेमो क्लासेस होंगी वहां पे, 3 डेमो क्लास है, आप जाएं उसको देखें। कोई प्रॉब्लम हो आप इन नंबर्स पे कॉल करें। लेकिन उससे पहले मैंने टास्क ऑफ द वीडियो आपको नहीं बताया। टास्क ऑफ द वीडियो क्या है? टास्क ऑफ द वीडियो ये है कि आप पास्ट के 2, प्रेजेंट के 2 और फ्यूचर के 2 सेंटेंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। मैं आपके कमेंट को देखूंगा और फिर मुझे भी खुशी होगी कि आप मेरे दिए गए काम को कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट।